Hello everyone, this is Bharat Kumar, and today I'm going to discuss a very important topic, and that's email writing. So, what this email writing? Let's understand. Email is the short form for electronic mail. Okay, so these days, why email is so, people love writing emails. What could be the reason? These days, writing emails is preferred to writing letters. आजकल लेटर्स के बजाय लोग ईमेल्स लिखना पसंद करते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि ये इजी होता है। आपने तुरंत ईमेल अपने सपोज अपने बॉस को लिखना चाह रहे हो, अपने फ्रेंड को लिखना चाह रहे हो, आप तुरंत अपना जीमेल खोलो, वहाँ कंपोज करो और उसको तुरंत अपने फ्रेंड को भेज दो, और विद इन ए सेकेंड दैट ईमेल गोज, वो चला जाता है आपके दोस्त के पास, तो ये आपके बॉस के पास या आपके टीचर के पास, जिनको भी आप भेजना चाहते हो। ये ईजी होता है। अगर आप लेटर लिखोगे, इट विल टेक सम टाइम। आप लिखोगे, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वहाँ दोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो चलिए हम लोग एक फॉर्मेट देखते हैं ईमेल राइटिंग का। ठीक है, ये एक बर्थडे पे एक बर्थडे पे मैंने एक ईमेल तैयार किया है, जो आप सामने देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है, रवि अपने दोस्त अजय को अपने बर्थडे पे बुला रहा है। तो हम जब जब एग्ज़ाम में आता है ना, तो एग्ज़ाम में जब आपको ये एक ईमेल लिखने के लिए आता है, तो आप कैसे अपने आंसर शीट पे लिखोगे? आप इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो, जैसा कि आपके सामने इमेज दिख रहा है। तो फ्रॉम फ्रॉम में आप अपना नाम डालोगे। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर देख रहे हो कि रवि को अपने दोस्त को इनवाइट करना अपने बर्थडे पे, तो फ्रॉम में रवि mehta@gmail.com लिखा हुआ है। ठीक है, टू टू में रवि किसको बुला रहा है? अपने दोस्त अजय को बुला रहा है, ajay@gmail.com। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। अगर किसी और को भी बुलाना हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें किसी और फ्रेंड का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। और बीसीसी में अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ और दोस्तों का नाम डालना चाहे, या किसी का भी नाम डालना चाहे, पर आप चाहते हो कि अजय को पता ना चले, तो आप क्या करोगे? आप बीसीसी में डाल दोगे, तो अजय को पता ही नहीं चलेगा। मगर आप सीसी में डालोगे तो अजय के पास जो ईमेल पहुंचेगा, उसमें क्लियर उसको पता चल जाएगा कि और किसको किसको ये इनविटेशन गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हम लोगों ने इनविटेशन लिख दिया। सब्जेक्ट हमेशा आप लिखोगे एकदम नीट एंड क्लीन एंड क्लियर, बिल्कुल साफ साफ, एकदम एग्जैक्ट। ज़्यादा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट एकदम शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अजय उसका दोस्त है, तो जाहिर सी बात है, आप डियर भी यूज़ कर सकते हो, डियर अजय। आप चाहो तो हाय अजय भी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, आई टेल यू, गारंटी यू। तो आप हाय अजय लिख सकते हो। हाय अजय, आई एम वेरी हैप्पी। आप अपने दोस्त अजय को बोल रहे हो, सैल्यूटेशन दे रहे हो, आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, हाय अजय, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू ऑन माई बर्थडे पार्टी ऑन 17th August 2022 at my home. The party will start from 7 p.m. in the evening. We will have a great time and fun together. Everyone is coming, but without you, the party will remain a body without a soul. तो अगर तुम नहीं आओगे तो पार्टी में बिल्कुल जान नहीं रहेगा, तो आई होप यू विल श्योरली कम। योर सिंसियरली, रवि। ठीक है, तो रवि ने अपना नाम भी यहाँ पे लिख दिया लास्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये ईमेल कंप्लीट हो गया। आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम में अपने आंसर शीट पे लिख सकते हो, अगर आपको ईमेल राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो। आप समझ सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।